नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं माल के गुड़वा गांव में, जहां के प्रधान हमारे साथ वीरेंद्र शुक्ला जी हैं। वीरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र जी, ये बताएगा कि आपको करीबन 3 साल हो गया है, तो ये कार्यकाल आपका कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है मैडम। हम्म। बढ़िया चल रहा है और सरकारी योजनाएं जो हम लोगों को मिलती हैं उनका मैं कोशिश करता हूं कि जनता को समुचित लाभ मिल सके जी। और इसी के लिए प्रयासरत रहता हूं। क्या क्या अब तक योजनाएं सरकार की आप अपने गांव में लाए हैं? मैडम, जैसे अभी मैंने एक नया आरआरसी सेंटर बनाया है हम्म। जहां पे जो ठोस और तरल अपशिष्ट है हम्म। उसका प्रबंधन किया जाएगा। वो अभी एक हफ्ते पहले बन के तैयार हुआ है और जल्दी ही उसको सुचारू रूप से हम लोग चलाएंगे। हम्म। घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा, उसका प्रबंधन करके स्वच्छता पे काम किया जाएगा। रिसाइकिल के लिए? जी बिल्कुल। तो मतलब रिसाइकिल। ये जो एक तरीके से नई तकनीकें हैं, उसके यूज के लिए आप लोग ये सारे कदम कदम जो है, ये आप सिर्फ अपने गांव में उठा रहे हैं या और भी कई गांव है जो इन कदमों को उठा रहा है? नहीं मैडम, हर जगह लगभग उठाया जा रहा है और धीरे धीरे करके सरकार हर जगह व्यवस्था कर रही है। स्वच्छता पे तो मोदी जी का लक्ष्य है विशेष कार्य करने का। तो स्वच्छ भारत मिशन पे आपके गांव की क्या राय है? मैडम, अच्छी राय है। लोग संतुष्ट हैं और स्वच्छता तो अच्छी चीज़ है। स्वच्छता से ही हम बीमारी से दूर रह सकते हैं और स्वच्छता से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो गांव वाले इस चीजों पे ध्यान देते हैं, स्वच्छता पर? नहीं, बिल्कुल देते हैं, हम सहयोग करते हैं। आप अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो पॉजिटिव ही लोग रिजल्ट देते हैं आपको। और हम जानना चाहते हैं कि कितने विद्यालय कितने हैं आपके स्कूल, अरे आपके गांव में? 5 विद्यालय हैं मैडम मेरी पंचायत में। एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षा दी जाती है और प्राथमिक विद्यालय हैं 4। प्राथमिक विद्यालय 4 है। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ ऐसा हो यहाँ पर गाँव में? मैडम, एक प्रपोजल हमने दिया हुआ है उपकेंद्र के लिए, स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी ही उसको भी ध्यान स्वीकृति दिया जाएगा। स्वीकृति मिल जाएगी हम्म। और उसके बाद निर्माण कराया जाएगा उसका। वो और जितने रास्ते हैं, जैसे गांव में तो कई रास्ते ऐसे भी होते हैं जो कच्चे हैं, तो क्या सारे रास्ते ही आपने करवा दिए डेवलपमेंट, या अब भी कुछ बच गए हैं? मैडम, मुझे लगता है कि कच्चे रास्ते तो शायद ही कोई बचा है। ऐसे सारे हो गए हैं। लगभग सब या तो खड़ंजा लगा है। एक मेरे वहाँ अभी सांसद जी के प्रयास से एक डामर रोड स्वीकृत हुई थी जो अभी 15 दिन पहले ही बन के तैयार हुई है। वो 2.5 करोड़ रुपए लागत से बनी है। वो मेरी ही पंचायत में बनी है। कितने? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। जी। और क्या सांसद जी की वजह से क्या क्या कार्य हुए हैं उनकी निधि से? अब सरकारी योजनाएं जो हैं वो तो हम लोगों को जनप्रतिनिधियों के सहयोग और माध्यम से ही मिलती हैं। जी। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब में सांसद और विधायक सहयोग करते हैं कि लोगों तक पहुँचे। और हम जानना चाहते हैं कि जैसे ये रास्ते वास्ते तो चलिए सब बन गया, और तालाब की क्या व्यवस्था? क्योंकि जल जो निकासी की, जैसे बरसात आने वाला है इस टाइम पर, तो जल निकासी की क्या व्यवस्था पहले से ही है? मैडम, लगभग है क्योंकि मेरे वहाँ पर्याप्त तालाब हैं। मेरी बराबर। पंचायत में 17 तालाब हैं। 17 जी। तालाब है। तो लगभग हर गांव के किनारे 3-3 4-4 तालाब हैं। तो ये तो समस्या ही नहीं जल होगी। निकासी की समस्या तो हमारे वहाँ है ही नहीं, बिल्कुल भी। और उस पे सौंदर्यकरण होना था तालाबों पर। एक मैडम, मैंने अमृत सरोवर बनाया है, वो यहीं सामने ही बना हुआ है, आप देख भी सकती हैं। जी। और कोशिश ये की कि वो बहुत अच्छा बने। वो उसमें मैंने वृक्षारोपण भी कराया। करीब 250-300 पौधे मैंने लगाए हैं जो विलुप्त प्रजातियां हो गई हैं, जी, उनके लगवाए हैं। उनके लगवाए हैं। तो उनको सिंचाई वगैरह करा के चलाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि सभी चल जाएं और लोगों को उसका लाभ मिले आगे चल के। ये तो बहुत अच्छा कार्य किया है आपने। और हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे ये सारे काम तो होते ही रहे, और जिस आने वाला जो 2 वर्ष है, इसमें सबसे पहले किसको प्राथमिकता देनी है आपको? मैडम, एक तो रास्तों को प्राथमिकता देना है। दूसरे, एक जो जल जीवन मिशन के तहत जो रास्तों का खुदाई हो गई हाँ जी। उससे हम लोगों जो को पाइपलाइन बिछ रही है। बेसिक प्रॉब्लम उससे अभी है क्योंकि वो काम अच्छे से हो नहीं पाया है। वो जिस भी संस्था के माध्यम से कराया गया तो कहीं कहीं खुदाई करके छोड़ दिए हैं, वो रास्ते खराब हो गए हैं। अब वो जब काम पूर्ण हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये केंद्र सरकार की योजना रही है, और जो ये ठेके पे जो लोग ले रहे हैं, वो ज्यादातर गांव में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि वो
काम को एकदम सुचारू रूप से नहीं कर रहे, तो इसकी शिकायत आपने कहीं नहीं लगाई? मैडम शिकायत हम लोग करते हैं उचित माध्यम से, जहाँ ब्लॉक भी वगैरह हाँ में? ब्लॉक वगैरह में शिकायत करते हैं या और कोई मीटिंग होती है उसमें शिकायत करते हैं। जल जीवन मिशन से संबंधित जो अधिकारी हैं वो मिलते हैं तो उनसे भी हम लोग शिकायत करते हैं। लेकिन वो काम इतना बड़ा है तो उसमें जो चाहिए था कि जो ट्रेंड वर्कर और इंजीनियर तो ये वो होने चाहिए वो थे। होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए, इसकी वजह से दिक्कत आ रही ये तो है। बात सही कह रहे हैं। क्यों लीकेज है तमाम और काम नहीं पूरा हो पा रहा है। कंपनियां छोटे छोटे सब डीलरों को काम दे देती हैं, वो लोग काम कर नहीं पा जो रहे हैं। तकनीकी इस तरह से कुछ जानता भी नहीं है उन्हें भी मिल जी जा रहा जी है और वो बिल्कुल। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल यही है। क्योंकि अब जी उसका प्रोटेक्ट सामना जो है वो प्रधान कर रहे हैं, क्योंकि जनता तो प्रधान के पास आती है कि भाई उनके घर के सामने ऐसे गड्ढा करके चल गए। तो आपको ऐसी भी शिकायतें आती होंगी? नहीं, बिल्कुल आ रही हैं, लीकेज हैं, कई जगह लीकेज हैं, मैं उसकी शिकायत भी करता हूँ और कुछ समस्याओं का हल भी किया जा रहा है, लेकिन अभी उसमें समय लग रहा है। इसमें समय लगेगा। और हम जब तक कि शमशान वगैरह की व्यवस्था भी है गाँव में? अ, मैडम शमशान के लिए प्रपोजल तो मांगा गया था, लेकिन हमारे वहाँ जो अंत्येष्टि स्थल के लिए ज़मीन है वो उपलब्ध नहीं है। मानक से कम है। तब तो ये तो बहुत हाँ बड़ी, क्योंकि ये दुविधा जो है अब इसकी वजह से तो, क्योंकि सबसे पहले ये बहुत जरूरी भी चीज है, ऐसे भी शमशान तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मतलब इसके लिए फिर अब जमीन नहीं मिल पा रही, तो अब क्या मतलब इसके लिए कोई निष्कर्ष निकल रहा है? अभी तो हमने बात की तो अधिकारियों के माध्यम से तो उन्होंने यही बताया कि ज़मीन आपके वहाँ कम है और इसके लिए अगर भविष्य में कोई योजना आती है कम ज़मीन के लिए तो फिर उपलब्ध कराया जाएगा, काम कराया जाएगा इस पे। तब आपकी ये बजट फिर उस सरकार पे आएगी। नहीं, ये सरकार की प्राथमिकता है अंत्येष्टि स्थल जो है। जी। हाँ लेकिन और बारात घर की कोई व्यवस्था? बारात घर मैडम इस समय तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं मेरे वहाँ इसके लिए पर्याप्त ज़मीन भी है। जी। एक काफ़ी बड़ी ज़मीन मेरे गांव के बगल में ही है जो नवीन पड़ती है, उस पे हम इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। अभी उसमें हमने एक अपनी राशन की दुकान अन्नपूर्णा स्टोर बनाया भी है, जो मुझे लगता है कि हमारे ब्लॉक का वो पहला अन्नपूर्णा स्टोर है अभी। तो वहीं पे बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन इस समय सरकारी योजना में बारात घर आ नहीं रहा, मिल नहीं रहा लोगों को, मतलब इसके लिए बजट नहीं आ पा रहा है। बजट नहीं आ पा रहा है। तो जब भी बजट उपलब्ध होगा, हम जिले के अधिकारियों से भी बात किए हैं तो वो कहे हैं कि प्राथमिकता के आधार पे आपको हम बारात घर देंगे। इतने कार्य तो ऐसे आपने कराए हैं, पर और कोई ऐसा कार्य जो आप कराना तो चाहते हैं पर करवा नहीं पा रहे हैं, या तो सरकार की वजह से या जनता की वजह से? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जनता भी थोड़ा सा परेशान करती, कहती कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कोई कार्य है? मैडम ऐसी ज़्यादा दिक्कतें मेरे सामने नहीं आती हैं कि जनता सब संतुष्ट रहती है और जो भी काम कराते हैं वो जनता के हित में ही कराते हैं। जितने आवास हमारे वहाँ थे, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास, वो सारी सूचियाँ जो फीड थी वो सब जीरो हो गई हैं। जितने आवास एक भी लाभा नहीं आया है? नहीं, आवास हमारे वहाँ जितने भी फीड थे सारे हो वो चुके हैं। सब सारे हो चुके हैं। और हम जानते थे कि और कुछ अपनी जो जनता है आपकी, जो गांव की जनता है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैडम हम तो यही कहेंगे कि लोग सरकार द्वारा जो योजनाएं मिल रही हैं उनका पूर्ण रूप से लाभ लें और पंचायत को स्वच्छ रखने में ज़रूर मदद करें, क्योंकि जब आप अपने घर के सामने स्वच्छ रखेंगे, सही जगह पे कूड़े का निस्तारण करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। एक सफाई कर्मचारी मिलता है पंचायत को, उसके उससे बस नहीं हो का ये सकता नहीं, है। उससे नहीं हो सकता। इसके लिए जागरूक जरूर रहें सभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद मैडम। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जो कि स्वच्छ भारत मिशन पे इनकी बहुत अच्छी राय है। इनका कहना है कि किसी एक से संभव नहीं है स्वच्छता, अगर हम सब मिलकर स्वच्छता करेंगे तो ही हो सकता है। कोई भी गांव हो या शहर हो या कस्बा हो, वो तभी स्वच्छ होगा जब सभी मिलकर करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से उदाहरण है स्वच्छता के लिए भी। और इनका कहना है कि आने वाले जो इनके पास 2 वर्ष बचा है, इन पे भी अगर बजट जिस हिसाब से आता जाएगा वो विकास के कार्य करवाते जाएंगे। पर देखना तो यह है कि आने वाले वर्षों में क्या क्या कार्य करवाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमने उसके साथ। मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M